तो आज बात करते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की जो सच में किसी भी पार्टी की जान होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईएसएफपी की, जिन्हें दी एंटरटेनर भी कहते हैं। कभी ऐसे किसी इंसान से मिले हैं जो कहीं भी किसी से भी चुटकियों में दोस्ती कर लेता है? मतलब उनके लिए कोई अजनबी होता ही नहीं। सोचिए, वो एक कमरे में कदम रखते हैं और बूम, अचानक से माहौल ही बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाइट जला दी हो। सब हंसने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें मजा, लोग और एडवेंचर, बस यही सब पसंद है। जी हाँ, यही तो है एंटरटेनर। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर ये लोग जिंदगी को इतने जोश और जिंदादिली से कैसे जी पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सोशल स्पार्क की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि आखिर क्या चीज इन्हें इतना खास बनाती है। लेकिन एक मिनट, इस सारी चमक दमक और बाहरी खुशी के पीछे क्या हो अगर उन्हें अक्सर लोग समझ ही ना पाते हों। हकीकत तो यह है कि कई ईएसएफपीज खुद को लेकर ही काफी कंफ्यूज्ड रहते हैं। उनके मन में ना अक्सर ऐसे सवाल घूमते हैं, यार मैं इतनी जल्दी बोर क्यों हो जाता हूँ, ये कड़े नियम कानून मुझे क्यों नहीं पसंद, कहीं मैं जिंदगी को ज्यादा हल्के में तो नहीं ले रहा, शायद मैं फोकस्ड नहीं हूँ, शायद मैं सीरियस ही नहीं हूँ। लेकिन सच पता है क्या है, ये उनकी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ईएसएफपी का दिमाग बस थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। वो तजुर्बे से सीखते हैं और अपने आसपास की दुनिया में एक नई एनर्जी भर देते हैं। तो चलिए अब ईएसएफपी को डिकोड करते हैं और उन 4 चीजों को समझते हैं जो मिलकर उन्हें वो बनाते हैं जो वो हैं। ईएसएफपी का मतलब है एक्सट्रोवर्ट, सेंसिंग, फीलिंग और परसीविंग। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले ई यानी एक्सट्रोवर्ट। इनको ना सोशल बटरफ्लाई समझ लीजिए। इन्हें एनर्जी लोगों से, एक्टिविटीज से और ग्रुप्स में रहने से मिलती है। ज्यादा देर अकेले रह जाएं तो जैसे मुरझा जाते हैं। फिर आता है एस यानी सेंसिंग। ये वो लोग हैं जो अभी में जीते हैं, भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाओं में नहीं, बल्कि इस पल में क्या हो रहा है उस पर इनका पूरा ध्यान होता है। अच्छा खाना, बढ़िया म्यूजिक, नई जगहों पर घूमना, मतलब असली जिंदगी के मजे लेना। इसके बाद है एफ मतलब फीलिंग। ये अपने फैसले दिमाग से ज्यादा दिल से लेते हैं। लोगों की खुशी इनके लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है और ये कोशिश करते हैं कि इनकी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। और आखिर में है पी यानी परसीविंग। इन्हें आज़ादी और स्पॉन्टेनिटी से प्यार है। स्ट्रिक्ट रूटीन, पक्के नियम, फिक्स्ड प्लान, इन सब से तो इन्हें घुटन होती है। ये जीते हैं एडवेंचर के लिए और उन प्लान्स के लिए जो अचानक से बन जाते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये सारी चीजें दिखती कैसी हैं। सोचिए, एक पार्टी है जहां ज्यादातर लोग कोने में खड़े होकर देख रहे हैं, वहीं ईएसएफपी आपको मिलेगा डांस फ्लोर के ठीक बीचों बीच। क्लास में जब पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तब ईएसएफपी ही सवाल पूछ रहा होता है या कोई जोक मार रहा होता है। और ट्रिप पर, जहां बाकी लोग मिनट टू मिनट की प्लानिंग में उलझे हैं, ईएसएफपी बस उस पल को जी रहा होता है, उसका मजा ले रहा होता है। इसे कहानी से समझते हैं, रोहन की कहानी। रोहन को ना ये जो टिपिकल रास्ते होते हैं हमेशा से बोरिंग लगते थे। स्कूल की पढ़ाई बहुत धीमी लगती थी और किताबें तो जैसे कोई बोझ हो। लेकिन जैसे ही वो स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकला, सब कुछ बदल गया। जहां भी एक्शन था, जहां भी लोगों से जुड़ने का मौका था, बस वहां रोहन चमकने लगा। रोहन पहले एक इवेंट मैनेजर बना, फिर कंटेंट क्रिएटर और आज एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है। क्यों? क्योंकि ईएसएफपी थ्योरी में नहीं, एक्शन में जीते हैं। वो लोगों के बीच रहकर और काम करके सीखते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ आम गलतफहमियों की जो एंटरटेनर पर्सनालिटी को लेकर लोगों में होती हैं। चलिए कुछ मिथ्स को तोड़ते हैं। पहला मिथ, लोग कहते हैं ईएसएफपी लापरवाह होते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। हकीकत ये है कि वो आज के मास्टर हैं। वो हर पल को पूरी तरह से जीने में यकीन रखते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है। दूसरा मिथ, ईएसएफपी आलसी होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि उन्हें बस बोरिंग काम से नफरत है। अगर कोई काम उन्हें दिलचस्प लग जाए ना, तो उनसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं मिलेगा। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा मिथ कि ईएसएफपी स्मार्ट नहीं होते।
ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। असलियत ये है कि वो इमोशनली बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। लोगों को समझना, उनकी भावनाओं को महसूस करना, ये एक ऐसी काबिलियत है जो बहुत कम लोगों में होती है और ये बहुत पावरफुल है। तो सवाल ये उठता है कि एक ESFP अपनी इस जबरदस्त एनर्जी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकता है। देखिए, ESFP के पास कुछ सुपर पावर्स होती हैं। जबरदस्त कम्युनिकेशन, कभी न खत्म होने वाली एनर्जी, कॉन्फिडेंस, किसी भी सिचुएशन में ढल जाने की एबिलिटी, कमाल के सोशल स्किल्स और क्रिएटिविटी, यही तो हैं इनकी असली ताकतें। तो सबसे जरूरी बात यह है, जब एक ESFP मजे और फोकस के बीच एक बैलेंस बनाना सीख लेता है ना, तब उसे कोई नहीं रोक सकता। वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। और अगले अंक में हम बात करेंगे ESTP की, यानी वो निडर रिस्क टेकर, जो तेज हैं, साहसी हैं और जिन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। तो उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एक कदम विकसित भारत की ओर।